नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आज आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में एक बार फिर से जिक्र महंगाई का, क्योंकि महंगाई आम जनता पर असर दिखा रही है और लगातार ये महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जियों के दिन ब दिन आसमान छूते दामों से जनता परेशान है। टमाटर के बाद अब मिर्च, फूल गोभी, तोरई और अब बीन्स के दामों में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो गई है। जिस हिसाब से सब्जियों के दाम बेकाबू हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि महंगाई का सिलसिला लंबा चलने वाला है और अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो आने वाले 2 महीनों में सब्जी खरीदना किसी सपने जैसा होने वाला है। देश के कई राज्यों में सब्जियां लोगों को महंगाई का झटका दे रही हैं। यूपी से बंगाल तक और दिल्ली से राजस्थान तक सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी परेशान है और सवाल है कि आखिर आम आदमी को सस्ती सब्जियां कब मिलेंगी, महंगाई कब कम होगी, सब्जियों के दामों में गिरावट कब आएगी। अब विपक्ष ने भी सब्जियों के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों के दामों में 30 से 35% तक उछाल आया है। दिल्ली, राजस्थान और उड़ीसा में भी महंगी सब्जियों ने आम आदमी का दिवाला निकाल दिया है। सवाल है, आखिर सब्जियों के दाम कब कैसे काबू में आएंगे? क्या सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे जमाखोरी का खेल है? अगर नहीं तो फिर सरकार महंगाई के मुद्दे पर ध्यान क्यों
तो महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, लोगों के घर का बजट बिगाड़ कर महंगाई ने रख दिया है और इसे अब विपक्ष भी सरकार को घेरने लगा है। लगातार महंगाई के मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो सब्जियों के दामों में जो उछाल देखने को मिला है, इससे अब सवाल उठता है कि आखिर कब महंगाई पर अंकुश लगेगा। और इसी को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है महंगाई ने। लगातार जिस तरीके से अभी तक लोग बेरोजगारी से परेशान थे, आम जनजीवन में वैसे ही समस्याओं का अंबार था, और अब सब्जियों के दामों में इजाफा, यानी कि जो खाने वाला निवाला है वो भी अब महंगा होता जा रहा है। तो इससे आम जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है, क्योंकि सब्जियां तो सजा कर रख ली गई हैं, लेकिन अब जब वो बिकेंगी नहीं तो जाहिर सी बात है महंगाई पर सवाल उठता है। सीधे रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं आपको। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन गब हेल्थ बाय सो एंड सो। तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके बारे में वैसे प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले वो करिए। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ, आप बीच का बटन दबाते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। आप करिए इसको। हाँ। तो ये सब 4 तरह की रजिस्ट्रियां आज होती हैं। सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज विद पोजेशन, या फैमिली ट्रांसफर जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है। तो इन चारों को वेब हेल्थ पे ही आपको जानते हैं रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मुख्यमंत्री ने बटन दबाया है, इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है? बीच वाला बटन। इस पोर्टल का मैं अभी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन गब हेल्थ बाय सो एंड सो। तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके बारे में वैसे प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले वो करिए। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, जमीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा, वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा।
अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज तक जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी, चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, इस पोर्टल का मैं भी तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन पा रहे थे, जो हमेशा ही व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सजग रहते हैं और अब एक पोर्टल का उद्घाटन किया है कि ऑनलाइन जो ज़मीन से जुड़ी हुई रजिस्ट्री को लेकर चक्कर लगाने पड़ते थे, तो अब एक सुविधा ऑनलाइन जो 2019 में घोषणा पत्र में शामिल किया गया था उसे पूरा किया है। वापस से मुद्दे की बात में लौटते हैं, महंगाई का जिक्र मुद्दे की बात में, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार महंगाई का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और आम जनमानस अब महंगाई से परेशान हो चुका है और सवाल लगातार सरकार से भी कि आखिर इस महंगाई पर अंकुश कब लगेगा। विपक्ष भी सरकार को घेरने की कवायद में महंगाई को लेकर जुटा हुआ है क्योंकि महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से अभी आम जनता परेशान है और दूसरी तरफ महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहे हैं। जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का, और सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए महंगाई का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में? देखिए सोनी, एक तरफ लगातार जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं अब एक बार फिर आज गाजियाबाद में बारिश होने से उम्मीद है कि जो सब्जी के जो दाम है उन दामों में यानी कि हर तरह की महंगाई एक बार फिर बढ़ सकती है। अभी कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उनके दाम बढ़ाए गए थे, जो गैस एजेंसी कंपनियां उनके द्वारा ऐसे में, और उसके अलावा जो सब्जियों की बात करें जो तमाम सब्जियां हैं उन पर लगातार महंगाई बढ़ रही है और लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। वहीं दाल या तिलहन की बात करें या तेल की बात करें, तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं जो दैनिक या रसोई में प्रयोग किए जाते हैं और जिनका सेवन हर व्यक्ति दिन में 2 बार करता है, तो कहीं ना कहीं सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो अभी इस समय पर क्योंकि बारिश लगातार चल रही है और ऐसे में कावड़ यात्रा भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बिचौलिए हैं, जो मंडी के जो दलाल हैं एक तरह से, वो कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि अब इस समय पूरी तरह जो हरी सब्जियां हैं, दाल है, उनके जो मांग है बाजार में पूरी तरह से बढ़ी हुई है और ज्यादा मांग होने की वजह से जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो रही है और लगातार जो सब्जी या दाल ऐसी जो चीजें हैं, जो आवश्यकता की चीजें हैं, उनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यानी कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और जो जमाखोर हैं उनके गोदामों पर छापे मारने चाहिए और ऐसे जो लोग हैं जो लगातार जमाखोरी कर रहे हैं और जो दाम बढ़ रहे हैं उनका नियंत्रण करने के लिए अब आवश्यक कदम उठाने अति आवश्यक है, क्योंकि जो स्थानीय जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से भी लोग अब जो अपनी अपनी जो बात उसको रख रहे हैं। हालांकि अभी भी कैमरे के सामने आने से लोग डर रहे हैं, कैमरे पर बोलने से लोग बचते हैं। कई बार कुछ लोगों से कोशिश की तो लोग कैमरे के सामने आने से बचते हैं और साफ तौर पर वो महंगाई की बात को घटाने की बात तो करते हैं कि महंगाई है जो वो है वो घटनी चाहिए, लेकिन जब कैमरे पर बोलने की बात होती है तो लोग कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा संकोच करते हैं। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि महंगाई नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब जब खाने वाला निवाला ही इतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए खाना भी बेहद ज़रूरी होता है, और ऐसे में जब खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो इंसान कहाँ जाएगा। महंगाई की मार झेल रही आम जनता और विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। जमाखोरों पर शिकंजा कसा जाए तो मुझे लगता है महंगाई पर थोड़ा सा
फर्क देखने को मिलेगा। कानपुर का रुख कर लेते हैं। सुरेश सविता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेश, कानपुर में महंगाई का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? पिछले कुछ दिनों से देखने में आया कि लगातार जो सब्जियां हैं उनके दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। दाल भी महंगी हो गई। सब्जी ना खाकर अगर दाल में जाए तो दालों के भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दाल में छौंका लगाने वाला जीरा भी इतना महंगा हो चुका है। चाय में अदरक डालो तो अदरक डालने के लिए भी सोचना पड़ रहा है आम जनता को। अदरक इतनी महंगी हो चली है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं महंगाई को लेकर आम जनता की? अनम्यूट करिएगा। जी सोनी, मैं आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं 13 ब्लॉक गोविंदनगर की जो सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है। यहाँ पर मैं लगातार देख रहा हूँ लोग दूर दूर से सब्जी लेने आए हुए हैं, लेकिन लोगों के झोले खाली दिखाई होते दिख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई व्यापारी मौजूद हैं, कई जो सब्जियां लेने आए ऐसे लोग मौजूद हैं। हम इनसे ही बात करेंगे, लेकिन पहले सोनी आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सब्जियों के दाम में इस समय आसमान छू रहे हैं। लोग झोला लेकर के आते हैं, लेकिन घर खाली झोला लेकर के जाते हैं निराश होकर, क्योंकि सब्जियों के दाम इतने ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। लोग सब्जियां ले ही नहीं पा रहे हैं। अभी कई लोग यहाँ पर टमाटर के भी भाव पूछने आए, लेकिन भाव पूछते ही लौट जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दो लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा धीरेन्द्र भाई नाम है। धीरेन्द्र जी, टमाटर ले रहे हैं आप, क्या रेट मिल रहा है टमाटर आपको? 220, 120। क्या लग रहा है कितना टमाटर ले रहे हैं आप? बस पाव भर लूंगा, पाव भर। अच्छा, और क्या लगता है कि ये सब्जियों के दाम बढ़ने से क्या घर के बजट भी बिगड़ रहे हैं? कितना बिगड़ गया, रसोई का पूरा स्वाद बिगड़ गया है। चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, जीरा हो, सब्जी हो, हरी सब्जियां, धनिया ग्रेड जैसे देख लीजिए 300 रुपये किलो है। मिर्चा ले लीजिए 100 रुपये किलो है। अदरक है 200 रुपये किलो। आप हम क्या बताएं, क्या महंगाई नहीं है, पूरी महंगाई। देखिए सोनी जी, साफ तौर पर समझ में आ रहा है यहाँ पर ये जो जनता अपने घर से सामान लेने आई है, सब्जियां लेने आई है, ये सब्जियां बिल्कुल भी नहीं ले पा रही महंगाई के कारण। हमारे साथ जो टमाटर बेच रहे हैं हम इनसे ही बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर जी, क्या लग रहा है कि टमाटर महंगा होने की वजह से ग्राहकों में क्या कुछ कमी आई है? व्यापार में कितनी कमी आई है इससे? क्या पाव भर आदमी ले रहा, आधा किलो ले रहा, इतना महंगा है जी। आप साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं, देखिए एक आंटी भी हमारे साथ आई हुई हैं। आंटी क्या नाम है आपका? नीतू जी, क्या सब्जी लेने आई है? भाव कैसे लग रहे हैं सब्जियों के? बहुत महंगे हैं, आसमान छू रहे हैं। क्या नाम है आपका? बबली जी। सुरेश, आपके पास वापस लौटेंगे, महंगाई का जिक्र करेंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल में एक प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये सीधी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। HE21 स्किल्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, और ये एग्जीबिशन फ्यूचर फॉरवर्ड के नाम से हमारा आने वाला भविष्य किस तरह हम और हमारे बच्चे प्रयास कर बेहतर बना रहे हैं, इसकी एक झांकी यहाँ एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगी। HE21 सेंचुरी स्किल्स, यहाँ आप देख रहे हैं रोबोटिक्स, बच्चे बताते हुए, सर के साथ सारी सूचना साझा करते हुए। बच्चे उत्साह में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। एंड वी हैव ए फॉरेन डेलीगेशन विद अस, काइंडली क्लैप फॉर देम। वी वेलकम यू ऑल इन दिस एग्जीबिशन। थैंक यू। और उधर सीएम सर लगातार बात करते हुए, ये स्मार्ट इरिगेशन मॉडल, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है जब आप सिंचाई की बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने एक मॉडल बनाया जो सजेस्ट कर रहा है कितने पानी की आवश्यकता है और किस तरह आप उससे बचत कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदया सर के साथ उपस्थित शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार और विभाग के सभी आला अधिकारीगण, इस एग्जीबिशन में बहुत सारे बच्चे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस से लगभग 7 SOSE भाग ले रहे हैं। 90 स्टूडेंट्स इस एग्जीबिशन में हैं।
और लगभग 31 प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है। प्रसन्नता के साथ बताते हुए अपनी जानकारी आप साझा कर रहे हैं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ। ये अपने आप में एक बहुत हर्ष और गर्व का विषय। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लगातार बच्चे वो सब साझा कर रहे हैं जो उन्होंने बनाया है। छोटा सा इन बच्चों का प्रयास एक बड़ी सफलता की कहानी लिख रहा है। अगर कुछ की प्रोजेक्ट्स की बात मैं करूं तो बच्चे इलेक्ट्रिक ईगल मोबाइल ऐप, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव किया जाए, एक बड़ा इशू है आज के समय, और बच्चों ने उस पर क्या काम किया है वो यहां पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसी तरह स्मार्ट AI एनेबल्ड क्लासेस जो सपोर्ट करते हैं अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने में, उसके लिए बच्चों ने अपने कुछ बहुत ही प्यारे उद्गार अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से यहां सबके सम्मुख रख रहे हैं। और एक और IIT खड़गपुर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एक एक बच्चे के इस प्रोजेक्ट में बहुत ध्यान दे रहे हैं, एक एक बात को समझना चाहते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य की उड़ान देखकर संतुष्ट हैं। ये बच्चे साझा कर रहे हैं वो सभी सूचनाएं। यहां आपने देखा बाढ़ खेत, और खेत में कोई भी अनवांटेड ना जाए उसके लिए एक अलार्म सिस्टम जिसकी बात। रोबोटिक्स लीग और HE20N प्रदर्शनी में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, और आने वाले भविष्य की परिकल्पना की जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए और काफ़ी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचाना है, जल ही जीवन है, उस पर कैसे काम करना है, तो ये तमाम अहम बातें इस प्रदर्शनी का हिस्सा रहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। महंगाई का जिक्र कर रहे हैं और महंगाई पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अगर जमाखोरों पर शिकंजा कसा जाए तो मुझे लगता है महंगाई पर ज़रूर थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब महंगाई जो है तिगुना बढ़ चुकी है। जिसका 2% बढ़ती तो मुझे लगता है तब भी थोड़ा सा राहत महसूस करती आम जनता, लेकिन महंगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रही है इससे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता RP सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। RP सिंह का रुख कर लेते हैं। बाजारों में महंगाई का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है RP सिंह? अनम्यूट करिएगा। चीजें जी माइक। हाँ जो यहाँ पे जो है महंगाई का आम आदमी का कमर तोड़ दिया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो आम जनता है वो कमर तोड़ दी है महंगाई की वजह से। जो जिसका रेट है जिसके जैसे 2-3 गुना चला गया है हर चीज का, चाहे टमाटर हो या भिंडी हो या परवर हो, जो भी लोग हो सिंपल जो खाने वाले थे उसकी महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। जी जयवीर मावी का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयवीर, अगर देखा जाए बाजारों में क्या लोगों की भीड़ पहले जैसी ही नजर आ रही है या कुछ फर्क देखने को मिला है, और वजह क्या मानी जाए? मुख्य तौर पर जमाखोरी या फिर जिस तरीके से मंडियों में या मौसम की मार कहा जाए, क्या वजह मानी जाए? जयवीर, आपको आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज नहीं ठीक से मिल रही है। जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसके कई कारण है। मुख्य रूप से एक तो सावन का महीना, दूसरा जो बारिश का जो मौसम की मार जिसको हम कह सकते हैं कि मौसम की मार की वजह से जो सब्जियों के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जमाखोरी भी एक बड़ा कारण है। जिस तरह आड़ती और जो बिचौली यानी कि जो सब्जी के जो विक्रेता हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका भी एक कारण है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार चाहे दाल हो उनका स्टॉक बढ़ाया जा रहा है, सब्जियां हैं वो स्टॉक में अभी कोल्ड स्टोरों में रखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट के जो विक्रेता हैं, जो ब्लैक करने वाले जो
उसका लाभ उठा रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ऐसे जो दुकानदार हैं वो भी एक बड़ा कारण है। और रही बात बाजार में, तो अब बाजार पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, बाजार में भीड़ बिल्कुल नहीं है। और लोगों की बात करें तो लोगों का जो आम बजट है, जिस तरह से जो लोग अपने घर के खर्चे को चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं काफी प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोग आर्थिक मंदी के चलते, यानी कि जो महंगाई है उसके कारण अपने जो स्वाद है उसमें समझौता कर रहे हैं। और बहुत सारी जो हरी सब्जियां हैं, बहुत सारे जो फल हैं, वो आम आदमी की जो रसोई है, जो खाने की प्लेट है, उससे कम हो चुके हैं। इस आम लोगों की जब हम बात करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई के मार, क्योंकि जो आय के जो साधन है वो सीमित साधन है, सीमित संसाधन है। एक व्यक्ति की निश्चित आय है, उसी में उसको अपना घर परिवार चलाना है, उसी में उसको बचत करनी है, और तमाम खाने के अलावा जो अन्य तमाम चीजें हैं वो भी उससे पूर्ति करनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपने बजट के अनुसार अपने स्वाद को भी बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो जमाखोर हैं वो हो सकता है। जमाखोरी एक सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। और सबसे अहम बात कि खाने पीने की चीजों में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। कानपुर का रुख कर लेते हैं, सुरेश सविता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेश, कानपुर में क्योंकि महंगाई केवल एक जगह तक सीमित नहीं रही, महंगाई का असर हर एक चीज में देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों में देखने को मिल रहा है। तो खाने पीनों से का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है सीधे असर किचन पर पड़ता है। किचन में जो गृहिणियां काम कर रही हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं, जो दुकानदार हैं, जो आड़त वाले हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अनम्यूट करिएगा सुरेश। सोनी जी, आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गृहिणियों की, तो गृहिणियां घर में जो सब्जी लेने जाते हैं जेंट्स, उनको बता करके बेचती कि ये चीजें लानी है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो सब्जी लेकर जाते हैं उनके घर से, जो भी उनके हस्बैंड हो, पिता हो या जो भी हो, भाई हो, जब वो घर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक निराशाजनक बात झलकती है, क्योंकि खाली झोला सब कुछ सामने सारी प्रतिक्रियाएं पेश कर देता है। तो कहीं ना कहीं एक जो लोगों का मन होता है, जो विश्वास होता है, जो बनाने का, जो खाने का, कहीं ना कहीं इंसान इस समय वो नहीं कर पा रहा है। लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी निशाना साधा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक इसका कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला है। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, आम जनता की परेशानियों को नहीं देख पा रही है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। लोगों के खाली झोले, निराशाजनक चेहरा जो बयां कर रहा है, वो तो सारी चीजें ही पोल खुलती जा रही है सोनी। और कहीं ना कहीं बात करें महंगाई की, तो वो टमाटर हो, जीरा हो, धनिया हो, मिर्चा हो, अदरक हो, इन सब चीजों के दाम तो इतने ज्यादा आसमान छू रहे हैं कि लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। आप हमारे सामने एक भैया बैठे हैं जिन्होंने कई प्रकार की सब्जियां यहाँ पर लगाई हुई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और जिस कई प्रकार की इन्होंने यहाँ पर सब्जियां लगाई, इनसे बात करेंगे क्या इनकी दुकानदारी पे फर्क पड़ रहा है, क्या लग रहा है। हालांकि आगे आ जाओ भैया, क्या नाम है आपका? सोहन राजपूत। सोहन राजपूत भैया, क्या लग रहा है कि इस बार सब्जियों में कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, सब्जी महंगी है, सारी चीज महंगी। क्या लगता है कि पहले से सब्जी कितनी कम सेल हो रही है, ज्यादा सेल हो रही है? पहले से कम हो रही है, आदमी कम खाएगा। चलिए, महंगाई का असर सुरेश यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुकानदारों ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि अब पहले से जो है कमी आई है, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा तो सब्जियां बिकेंगी कैसे, क्योंकि महंगाई का असर इतना ज्यादा है, महंगाई अब जालिम हो चुकी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। जयवीर मावी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पवन तिवारी भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से। लखनऊ में महंगाई का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, पवन? अनम्यूट करिएगा। जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में भी महंगाई का पूरा असर यहाँ पर लोगों के बीच में है, क्योंकि जो भी सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो लगातार सभी जगह सब्जियों के दाम बढ़े हैं। चाहे टमाटर की बात कर ली जाए, मसालों में जो है जीरे की बात कर ली जाए, अदरक की बात कर ली जाए और दालों की बात कर ली जाए, तो ये सब लगातार जो रेट इसमें बढ़े हैं उससे लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। वही साथ ही साथ जो लोगों की थाली था उसका स्वाद भी गड़बड़ा गया है। लोग जहाँ पर 1 किलो टमाटर खरीदते थे वो आधा किलो 250 ग्राम पे आ गए हैं। इस साथ साथ जहाँ अदरक लोगों ने चाय में डालना ही बंद कर दिया है, तो मध्यम वर्गीय लोग हैं। और इसके साथ ही जो जीरे हैं उनका भी प्रयोग कम किया, दाल। लेकिन अब ये समस्या आ रही लोगों के साथ कि खाएं क्या। इससे पहले ये था कि दाल महंगी है तो सब्जी से आदमी काम चलाता था, लेकिन अब सब्जी और दाल दोनों चीजें महंगी है। रसोई गैस सिलेंडर पहले से ही महंगा था,
और जो खाद्य तेल है वो महंगे हैं पहले से ही। तो मिलाकर जो महंगाई लगा, बिल्कुल महंगाई का असर खाने पीने की चीज़ों में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, और पिछले दिनों कॉमर्शियल सिलेंडर में जो इजाफा हुआ, अब रेस्टोरेंट से भी अगर आप सोचें कि हम ना बनाएं और रेस्टोरेंट से मंगा कर खाएं, तो वो भी चीज़ें अब महंगी हो चुकी हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुद्दे की बात में महंगाई लगातार जिस तरीके से कमर तोड़ रही है आम जनता की, और इस पर थोड़ा सा गंभीरता मुझे लगता है सरकार को दिखाना चाहिए कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। वजह कोई भी हो, चाहे भले ही जमाखोरी हो, तो इसमें भी शिकंजा कसना चाहिए। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।